हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और एमसीक्यूज करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पास रिसेंटली हेल्ड जेके एसएसबी के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इस सीरीज में अभी तक 2 पार्ट्स हो चुके हैं सर इसी टॉपिक पर, करंट अफेयर्स एंड जीके। दोज क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन जेके एसएसबी एग्जामिनेशंस। तो ये क्वेश्चन वो वाले होने वाले हैं, उसी के रिलेटेड आपके पास पार्ट नंबर 3 होने वाला है। जिन दोस्तों ने अभी तक वो पहले 2 पार्ट नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे वो तो पहले पार्ट जरूर देखिएगा। जो दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त जुड़ सकें। जो कोई नया दोस्त जुड़ रहा है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहले 2 पार्ट में 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की क्लास है पहला क्वेश्चन, इस सीरीज क्वेश्चन नंबर 76। बात हो रही है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी। अब बताइए सर में से कौन सी एक ट्राइब्यूटरी आ रही है गोदावरी रिवर की। ऑप्शन नंबर ए हिमावती, ऑप्शन बी काबिनी, ऑप्शन सी मंजीरा एंड ऑप्शन डी चिनार। इनमें से कौन सी ऐसी आपके पास नदी दी गई है जो एक सहायक नदी है जो बेसिकली आपके पास एक ट्राइब्यूटरी आ रही है गोदावरी की। ठीक है जी, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने कंसेप्ट सीखे हुए हैं कि गोदावरी की जब भी बात आएगी सर 2 कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। एक तो आप राइट बैंक ट्राइब्यूटरी में चले जाते हैं, एक लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी में चले जाते हैं। जब राइट बैंक ट्राइब्यूटरी की बात आएगी तो हम क्या पढ़ते हैं सर, हम मंजीरा पढ़ते हैं, हम प्रवारा पढ़ते हैं और मनीर पढ़ते हैं। मंजीरा, मनीर एंड प्रवारा ये आपके पास राइट बैंक ट्राइब्यूटरी आ रहे हैं। जब लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी की बात करेंगे एज पर एज गोदावरी कंसिडर्ड तो पूर्णा हो गए, प्राणहिता हो गए, इंद्रावती हो गए, आपके पास साबरी हो गए, दीज ऑल आर द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो यहाँ पर मंजीरा दिस इज द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो जब भी बात आएगी मंजीरा की, मंजीरा क्या है सर, ये आपके पास राइट बैंक ट्राइब्यूटरी आ रही है गोदावरी की। इसके अलावा प्रवरा एंड मनीर 2 और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज आ रहे हैं गोदावरी की। क्वेश्चन 77 which are following is a viral vector vaccine for coronavirus disease COVID-19 approved by India। COVID-19 के लिए बहुत सारे सर वैक्सीन टीके देखने को मिले हैं। इनमें से कौन सा ऐसा टीका है कोरोना वायरस के लिए जो क्या है बेसिकली आपके पास वायरल वेक्टर वैक्सीन आ रहे हैं। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन में से कौन सा है जिसे अप्रूव किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है जाइकोस डी, ऑप्शन बी कोवैक्सीन, ऑप्शन सी कोविशील्ड एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है विब कोरवी। मैक्सिमम दोस्तों ने ये टीका आपने लगाया है, इतनी बात हम आपको दे रहे हैं हिंट कि भाई मैक्सिमम टीका ये जो है आप दोस्तों ने यही लगाया हुआ है। तो कौन सा टीका है वो, नन अदर देन कोविशील्ड। तो कोविशील्ड क्या है सर, वेक्टर वायरल वेक्टर वैक्सीन है फॉर कोविड-19 डिजीज। क्वेश्चन 78 इस तरह से आपके पास आ रहा है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड एज ऑन दिसंबर 2020। बताइए सर एज ऑन दिसंबर 2020 दुनिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पल्सेस की कौन है। ना सिर्फ प्रोड्यूसर सर ये बल्कि कंज्यूमर भी आ रहे हैं सर। बहुत सारा पल्सेस सर हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बहुत सारा जो पल्सेस हैं हम कंज्यूम करने खुद भी कर रहे हैं कंज्यूम और प्रोड्यूस भी खुद ही कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों का खिताब जो है इंडिया को ही जाता है। नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी इंडिया। ठीक है जी, हर एक टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ अच्छा रिवीजन हो रहा है आप दोस्तों का। क्वेश्चन 79 द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड और एनविजनेड टू बी कंप्लीटेड। आप बताइए सर हमने 2016 में कंसेप्ट पढ़ लिया था, रियो डी जेनेरो का कंसेप्ट पढ़ लिया था, वहाँ शुरुआत हो गई। तो कब तक इनको रखा गया है कंप्लीटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए 2025, 2040, 2030 एंड ऑप्शन डी इज 2025। दीज SDG गोल्स आर अडॉप्टेड और एनविजनेड टू बी कंप्लीटेड बाय नन अदर देन। ठीक है जी, बताइए बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है, ऐसी बात चलनी चाहिए। 2030 जो है हमने कंप्लीट रखने के लिए डेट रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 80 हु अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ ADB। अब बताइए सर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है। AIIB के बारे में हमने सर लास्ट क्लास में 2 कंसेप्ट पढ़े थे, पहले पर हमने चाइना को रखा था, दूसरे पर हमने इंडिया को रखा था। ये चीज़ हमने पढ़ ली है AIIB के रिलेटेड। अब बात हो रही है ADB के रिलेटेड, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। तो ADB का जो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है वो बताइए। क्या वहाँ भी चाइना है, यहाँ भी चाइना है, जापान आ रहा है, इंडिया आ रहा है या साउथ कोरिया आ रहा है। क्या इंडिया ने यहाँ इससे आगे छलांग लगा ली है, बताइए सर। नन अदर देन। ठीक है, जो दोस्त सर इंडिया की तरफ गए हैं चिंता मत कीजिए, आप दोस्तों के इंतजार कर रहा है माइनस में 0.25। आप बहुत सारे दोस्त जो हैं खुश होकर चाइना की तरफ जाएंगे, वो भी सर अपने आप को यही मानिए क्योंकि करेक्ट आंसर का जो है वो ऑप्शन नंबर ए डेट इज जापान आ रहा है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डेट इज जापान। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81
व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर डेंगू। अब बताइए सर डेंगू का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजुआ एंड ऑप्शन डी इज फंगस। ठीक है, डेंगू सर हम पढ़ते हैं डेंगू कहाँ है सर, मच्छरों से फैलता है, तो मच्छरों के लिए हमने प्रोटोजुआ पढ़ा होता है। बहुत सारे दोस्त जो हैं आंसर दे सकते हैं आराम से, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो जिन जिन दोस्तों ने सी को दिया है बिल्कुल जी आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि माइनस में 0.25 आपका इंतजार कर रहा है। डेंगू सर जो डेंगू फीवर है बेसिकली आपके पास एक अक्यूट मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, लेकिन इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो आपके पास डेंगू वायरस आता है। इट्स कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर बी, ना कि सी। ये बात है। क्वेश्चन नंबर 82 बात पूछी जा रही है, इन विच ईयर UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है ये एस्टेब्लिश कब किया गया था। ये कहाँ था, ये हमने लास्ट क्लास में इसका हेडक्वार्टर पढ़ लिया है। अभी आपको पूछा जा रहा है कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई है। क्या 1964 में की गई है, 1972 में की गई है, 1967 और इट इज़ 1978। UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एस्टेब्लिश कब हुआ था। ठीक है जी, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1972। क्वेश्चन 83 विद विच आर फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज राइडर कप एसोसिएटेड। राइडर कप किस खेल के साथ वाबस्ता है। ऑप्शन नंबर ए चेस के साथ, गोल्फ के साथ आ रहा है, टेनिस के साथ आ रहा है, या आपके पास बैडमिंटन के साथ आ रहा है। ठीक है जी, बताइए जी राइडर कप की बात जब आएगी तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए। चलिए बताइए। देखिए हमने कल लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था, ट्रिक बताई थी कि जब भी गोल्फ की बात आएगी, गोल्फ हम कैसे खेलते हैं सर, हम चलते चलते खेलते हैं, एक जगह पर बैठते नहीं है, एक गेंद को यहाँ लगाया वहाँ लगाया चलते रहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था सर, वॉकर कप जब आएगा तो हम कहाँ ले जाएंगे, हम गोल्फ की तरफ ले जाएंगे। अब आप बड़ा ग्राउंड है बहुत बड़े, जैसे हमारे जो है पहलगाम में आपके पास गोल्फ के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे सर, चलते चलते नहीं, अब आप थक जाएंगे, आप बाइक पर चल जाइए और राइड करके भी जाइए। तो राइडर कप हो जाए या वॉकर कप हो जाए, आपके पास नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी दैट इज गोल्फ ही आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 भारतनाट्यम पूछा जा रहा है कि भारतनाट्यम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है कहाँ का। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं ये सब ने पढ़े हैं, अच्छे से सीखे हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और इट इज़ राजस्थान। भारतनाट्यम की बात हो रही है। ठीक है जी, भारतनाट्यम कहाँ का सर क्लासिकल डांस फॉर्म आ रहा है, नन अदर देन तमिलनाडु। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 85 बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। WHO जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1954। बताइए WHO कब फाउंड किया गया था, व्हेन वाज WHO फाउंडेड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 85 आंसर क्या आना चाहिए आप दोस्तों का, 1948 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप इसका सही आंसर मान सकते हैं। क्वेश्चन 86 द थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ के बारे में सर कल एनी बसंती का कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ा था, बेहतर तरीके से सीखा था। अभी बात हो रही है कि इसको जो है सबसे पहले फाउंड किया गया था इन विच आर फॉलोइंग कंट्रीज़, किस कंट्री में सबसे पहले इसको फाउंड किया गया था। क्या कनाडा में किया गया था, USA में किया गया था, इंडिया में किया गया था, या आपके पास ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फर्स्ट फाउंडेड इन विच आर फॉलोइंग कंट्रीज, किस कंट्री में सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है फाउंड की गई थी, नन अदर देन USA। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 87 विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द स्वच्छ प्रोग्राम टू एंश्योर अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ एंड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रोडक्ट्स अमंग द एडोलसेंट गर्ल्स एंड वुमेन। तो स्वच्छ प्रोग्राम जो है किस गवर्नमेंट के द्वारा, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, पर्टिकुलरली एडोलसेंट गर्ल्स और वुमेन के लिए। ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। बताइए जी सर स्वच्छ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नन अदर देन क्वेश्चन नंबर 87 का क्या आना चाहिए, बिल्कुल जी आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। दोस्तों सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप दोस्त जो हैं साथ साथ लाइक करते रहिए। जो दोस्त नए हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजर यंग बंगाल मूवमेंट 1831। यंग बंगाल मूवमेंट इसको शुरू कौन करता है, ऑर्गेनाइज कौन करता है, 1831। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो आपने उनका नाम याद रखना है, दूसरी ये डेट तारीख याद रख देनी है कि 1831 ये याद रख देना है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, राजा राम मोहन राय आ रहे हैं, अक्षय कुमार भट्ट आ रहे हैं, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है सर काशी प्रसाद घोष एंड ऑप्शन डी हेनरी वेवन डिरोजे। बताइए सर
ए राजा राम मोहन राय, अक्षय कुमार दत्त, काशी प्रसाद घोष और हेनरी विवेंद्र रोज़े। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने सीखा है। क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है, इन विच आर फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कुल्लू वैली सिचुएटेड। अब कुल्लू वैली आपको कहाँ मिलेगी? क्या आपके पास हरियाणा में मिलेगी, क्या आपके पास हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, क्या आपके पास उत्तर प्रदेश में होगा, या आपके पास पंजाब में? कुल्लू वैली आपको कहाँ मिलेगी? कुल्लू वैली का जब भी बात आती है तो नन अदर देन, ठीक है जी, नन अदर देन हिमाचल प्रदेश। इसके रिलेटेड सर जब हमने पासेस पढ़ाए थे आप दोस्तों को, विद्यालय में मेमोरी टिक जब याद कराए थे, अगर आप दोस्तों को याद होंगे तो हमने इसका जिक्र काफ़ी किया था। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑस्कर अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच आर फॉलोइंग फील्ड। अब ऑस्कर अवार्ड जो है किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड आप करेंगे? ऑप्शन नंबर ए मैथमेटिक्स के साथ, एबल प्राइज जनरली आप पढ़ते हैं सर, ये हमने आपको बहुत बार पढ़ा दिया। आर्किटेक्चर के साथ, मेडिसिन के साथ, या आपके पास फिल्म इंडस्ट्री के साथ। तो ऑस्कर अवार्ड किनको मिलता है सर? जो आपके पास अदाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो हीरो आपके पास होते हैं, ठीक है जी, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनको जो है इससे नवाजा जाता है। नन अदर देन फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये एसोसिएटेड है। क्वेश्चन 91, वायर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्या आपके पास न्यूयॉर्क में है, क्या जेनीवा में आ रहा है, क्या स्टॉकहोम में आ रहा है, या क्या पेरिस में आ रहा है? ठीक है जी, कुछ ही सर संगठन है जनरली आपके पास यूएन के न्यूयॉर्क में आ रहे हैं, कुछ ही देखने को मिलते हैं जो आपके पास न्यूयॉर्क के बाहर देखने को मिलते हैं। अब आप बताइए सर, क्या ये उनमें से एक आ रहा है जो उनमें से बाहर है, या ये वही है जो न्यूयॉर्क में ही मिल रहा है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे? क्वेश्चन 91, बिल्कुल जी, जो दोस्त जिनीवा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी, वो बिल्कुल गलत जा रहे हैं सर, उनको -0.25 मिलेगा। जो लोग न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं वो दोस्त बिल्कुल सही जा रहे हैं और उनको पुलिस में 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 92, इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ACIC जिसे आप कहते हैं, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? भाई साहब, क्या इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है, क्या इसे विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है जो जयपुर में है, क्या आपके पास जादूपर यूनिवर्सिटी कोलकाता में हो रहा है, या आपके पास बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में आ रहा है? बताइए सर, जब बात आएगी ACIC दैट इज अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, फर्स्ट की जब बात आएगी फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, तो इसे लॉन्च कहाँ किया गया है? नन अदर देन जयपुर में किया गया है। और जयपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी में सर? आपके पास विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन 93, बिल्कुल बात क्या हो रही है, इन विच आर फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द बोहर घाट। अब बताइए सर, बोहर घाट आपको कहाँ मिलेगा? क्या ये वेस्टर्न घाट में मिलेगा, क्या ईस्टर्न घाट में मिलेगा, विंध्या रेंज में मिलेगा, या आपके पास सतपुरा रेंज में मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न घाट, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी विंध्या रेंज, एंड ऑप्शन डी आपके पास सतपुरा रेंज। बात किसकी हो रही है सर? बोहर घाट्स की। बेहतरीन तरीके से सीखा हुआ है सर। बोहर घाट का कंसेप्ट कहाँ है? नन अदर देन, बिल्कुल जी, वेस्टर्न घाट्स में हमने बात याद रखी है। तो वेस्टर्न घाट्स का में आपके पास बोहर घाट्स मिलेंगे। क्वेश्चन 94, वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि पिछले 2 साल से यहीं से सर हम उपदेश, यहीं से सर हम सजेशन, यहीं से सर जो है सुनते रहते हैं जो भी कोविड-19 के रिलेटेड बातें आती हैं, ठीक है जी। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आती रहती है वो यहीं से इनके हेडक्वार्टर से आती है। क्या ये हेडक्वार्टर आपके पास वाशिंगटन DC में है, क्या वियना में है, क्या जिनीवा में है, क्या आपके पास न्यूयॉर्क में है? तो बताइए जी, जो दोस्त सोच रहे हैं कि ये जिनीवा में है वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसको पुलिस में 1 मार्क्स आ जाए, और उनका बिल्कुल सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिनीवा से ही हमें पिछले 2 साल से लगातार इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं कोविड-19 की जब बात आई। क्वेश्चन नंबर 95, क्या बात हो रही है सर? बात हो रही है विच आर फॉलोइंग द फर्स्ट गोल इन द SDG, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उनमें पहला गोल कौन सा है? यकीन मानिए सर, जो दोस्त SI फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि वो एक क्लास देखेंगे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप सर्च करेंगे, गूगल में सर्च कीजिए, कहीं पर सर्च कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय दिलबीर सिंह खालसा। तो विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स ईच एंड एवरी गोल 17 के 17 गोल हमने आपको याद कराए हुए हैं। तो हमने बात की थी पहले गोल की, जब आपने बात की थी तो पोवर्टी की बात हो रही थी, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी दैट इज नो पोवर्टी जो है पहला गोल आ रहा है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। चलिए जी, 95 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, मैन बुकर प्राइज जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, दिया जाता है एनुअली टू द फुल लेंथ नॉवेल इन विच लैंग्वेज। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, किस लैंग्वेज में दिया जाता है? ठीक है जी, क्या ये आपके पास इंग्लिश
लैंग्वेज में जो नावल हैं उनको दिया जाता है, फ्रेंच में दिया जाता है, लेटिन में दिया जाता है, या आपके पास जर्मन में दिया जाता है। मैन बुकर प्राइज़, मैन बुकर प्राइज़ एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इट इज़ गिवन एनुअली टू ए फुल लेंथ नॉवल इन विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज में देंगे सर ये? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 97, चलिए सर ये अच्छा क्वेश्चन है। बात हो रही है विच आर फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स इज ऑरिजिनेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात। तो इनमें से कौन सा फोक डांस फॉर्म आपको गुजरात में देखने को मिलेगा? ऑरिजिनेट, इसका ऑरिजिन सर गुजरात चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है कोंगजाम परवा, ऑप्शन बी आपके पास बावा गीता, ऑप्शन सी कोलाटम, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है दांडिया। बताइए सर, गुजरात की जब बात आएगी तो सब दोस्तों के इसका आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि ये बात बेहतरीन तरीके से आपने सीखी है कि दांडिया आपने बहुत बार टेलीविजन पर भी इसका देखा होगा सर, किसी न किसी पिक्चर में दांडिया खेलते हुए। तो अब दांडिया तो आपने पढ़ लिया सर गुजरात में है। चलिए बाकी ऑप्शन उनको डिकोड करते हैं। ये जो आपके पास कोंगजाम परवा है, बताइए सर ये क्या है, क्या है और कहाँ का, किस किस स्टेट के साथ वाबस्ता है? कोंगजाम परवा कहाँ है और किसके साथ वाबस्ता है सर? ठीक है जी, कोंगजाम परवा की जब आप बात करेंगे सर, बेसिकली आपके पास ये ट्रेडिशनल म्यूजिक आ रहा है। कई बार आपने रियलिटी शोज में भी देखा होगा कि ढोलक लगाकर अपने गले में ढोलक लगाते हैं, फिर ढोलक बजाते बजाते सर गाना गाते रहते हैं। कुछ इस तरह के जो आपके पास ट्रेडिशन है, ये मणिपुर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये जो कंसेप्ट है ट्रेडिशनल म्यूजिक आर्ट है, यही जिसे आप कोंगजाम परवा कहते हैं। ढोलक गले में लगाकर जो है ढोलक या ड्रम, इसके माध्यम से इसकी मदद से गाया जाता है। तो ये आपके पास ट्रेडिशनल म्यूजिक आर्ट आ रहा है मणिपुर का। पर्टिकुलरली माना जाता है सर, जो आपके बैटल ऑफ कोंगजाम हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन किया गया था 1891 में बाय द पीपल ऑफ मणिपुर, तो उसकी याद में उसको सर समर्पित ये आपके पास जो ट्रेडिशनल म्यूजिक आर्ट है ये चलता आ रहा है। तो ट्रेडिशनल म्यूजिक आर्ट ऑफ द मणिपुर दैट इज कोंगजाम परवा। 1891 का जो रिवोल्ट है, जो आपके पास जदोजहद है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उसके साथ भी इसको आप रिलेटेड मानते हैं। दूसरी बात हो रही है सर यहाँ पर भगवद गीता, जो आपके पास बाबा गीता है आ रहे हैं। ये बाबा गीते क्या है सर? बिल्कुल आपके पास गीता से गीत आप याद रख सकते हैं। ये आपके बेसिकली आपके पोइट्री आ रही है, पॉप म्यूजिक आ रहा है इंडिया का। बिल्कुल जिस तरह के गजल का फॉर्म आ रहा है, वैसे ही आपको देखने को मिलता है पॉप म्यूजिक या पोइट्री फॉर्म आप मान सकते हैं बाबे गीते को। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो आपके पास कोटम आ रहा है, कोटम बेसिकली आपके पास कोला नलू आ रहा है। बेसिकली इसका असल नाम जो है वो आपके पास कोला नलू आ रहा है। कोला नलू एक स्टिक डांस है। जैसे आपने डांडिया देख लिया सर कहाँ पर, गुजरात में देख लिया, इसी तरह से आपके पास स्टिक डांस अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश में, तो ये कोला नलू आप जानेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें याद रख दीजिएगा। क्वेश्चन 98 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफाइड। आप बताइए सर, डांस बहुत हो गया, अब यहाँ बात आई है कि आपके पास कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर क्वेश्चन आ गया है कि टाइफाइड जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको कौन देखने को मिलता है? क्या ये आपके पास बैक्टीरिया है, क्या ये प्रोटोजुआ है, क्या फंगस है, क्या ये आपके पास वायरस है? तो करेक्ट आंसर नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैक्टीरिया। तो नाम लिख के दे दीजिए उस बैक्टीरिया का चैट बॉक्स में बेहतरीन तरीके से FA एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग सॉइल टाइप इज आल्सो नोन एज उसारा सॉइल। उसारा सॉइल आप किसे कहते हैं? ठीक है जी, क्या आप पेटी सॉइल को कहेंगे, रिगर सॉइल को कहेंगे, माउंटेन सॉइल को कहेंगे, या आपके पास सैलिन सॉइल को कहेंगे? कौन सी सॉइल है जिसे आप उसारा सॉइल के नाम से जानते हैं? जनरली आपके पास इधर सर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम देखने को मिलता है। इसी वजह से सर किसी तरह की वेजिटेशन वहाँ नहीं होती है उस सॉइल पर। बहुत ज़्यादा साल्ट जहाँ इस ज़मीन में, इस सॉइल में आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से बिकम्स, किसकी वजह से सर ये होते हैं? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई होता है और पुअर ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है। एरिड और सेमी एरिड रीजन जो है वहाँ ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी इन वाटर लेजेड एंड स्वैम्पी एरियाज़ में। तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इनकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है, साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए से सैलाइन सॉइल का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सैलाइन सॉइल कहें या आपके पास उसारा सॉइल कहें, वन एंड सेम थिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 बात हो रही है, इन विच आर फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डू वी फाइंड द बाराचुकी फॉल्स। बाराचुकी फॉल्स आपको कहाँ मिलेंगी? क्या ये आपके पास तमिलनाडु में मिलेंगे, क्या ये कर्नाटका में मिलेंगे, क्या उड़ीसा में मिलेंगे, या आपके पास तेलंगाना में मिलेंगी? ठीक है जी, बताइए सर। बाराचुकी सर, इसके साथ एक बात हमारे दोस्त के साथ रिलेटेड है, चलिए वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखिए हमारे एक दोस्त है सर, उनका नाम गगन है, गगन उनका नाम है, वो बारामूला में रहते हैं। गगन हमारे एक दोस्त हैं, वो बारामूला में रहते हैं और वो बहुत ही नौटंकी है, वो हमेशा नाटक करते रहते हैं। कुछ बात उसको बोले सर, हमेशा नाटक करते रहते हैं।
ये बात आप याद रखिए। हमारे एक बेहतर दोस्त हैं सर गगन, वो बारामूला में रहते हैं और हमेशा नाटक करते रहते हैं। कोई भी बात करो सर वो मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ नाटक करते ही रहते हैं। तो बात क्या आ रही है सर, जब भी आपके पास गगन चुकी की बात आएगी या आपके पास 12 चुकी की बात आएगी तो नाटक से आपने कर्नाटका याद रख देना है कि गगन चुकी 12 चुकी ये कहाँ पर है सर, ये कर्नाटका में है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ये आपके पास सही आंसर है। ये तो ट्रिक है लेकिन बात भी सर ये सच है। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एट द 2021 लॉरेंस, जो आपके पास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है, इसमें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया है? बेहतरीन सर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सिमोने बिलेज आ रहे हैं, ऑप्शन बी जेसिका इनेस आ रहे हैं, नोमी ओसाका आ रहे हैं, या सरीना विलियम्स आ रहे हैं। सर क्या मैच हुआ था इससे पहले जब, ठीक है जी, अगर आपने देखे होंगे, अगर आप शौकीन हैं स्पोर्ट्स के तो आपने बड़े बेहतरीन तरीके से इनके मैच देखे होंगे। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो 2021 के जब आप स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे तो जब स्पोर्ट्स वुमेन की बात आएगी तो आपके पास नाओमी ओसाका, डेट इज जापान की बेहतरीन सर टेनिस प्लेयर हैं। 2021 के इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर क्या दिया गया है? वुमेन में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो स्पोर्ट्स मैन किसको दिया गया है? आप चैट बॉक्स में हमें बता देंगे। ठीक है जी। स्पेन के सर स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, बहुत ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर हैं। तो उनका नाम क्या है सर? वो आपके पास राफेल नडाल साहब जो हैं, उनको अवार्ड दिया गया है एज पर एज स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर इज कंसिडर्ड, और स्पोर्ट्स वुमेन जो है इन्हें नाओमी ओसाका को दिया गया है। क्वेश्चन 102 बात हो रही है इन विच ईयर वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पासड। विडो रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया सर? ऑप्शन नंबर ए 1854, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1852 एंड ऑप्शन डी 1856। बताइए जी कि विडो रीमैरिज एक्ट जो है इसे पास कब किया गया है बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए सर क्वेश्चन में हिंट आपको छुपी होती हैं, बता दीजिए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है तो आपके पास 57 के बाद तो सर हो नहीं सकता, 58 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या है? नन अदर देन ऑप्शन नंबर 56, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1856। बिल्कुल सर, हम याद रखिए आप कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बिल्कुल 1 साल पहले जो है इसको किया गया था, विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था। 103 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन वाज द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्रिएटेड। आप देखिए सर हमने सेंचुरी भी लगा दी और आप दोस्तों ने अभी तक लाइक भी नहीं किया है, ये बात है आप दोस्तों की। एनर्जी जो है इसको कब क्रिएट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1989, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1984 एंड ऑप्शन डी 1965। बताइए जी एनर्जी का कंसेप्ट आपके पास आ रहा है, एनर्जी को कब फॉर्म किया गया था? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। 103 बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 103 नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1984। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 104 हु फाउंडेड द तत्वा बोधि सभा। 1839 में तत्वा बोधि सभा कौन जो है फाउंड करते हैं? ठीक है। एमसीक्यूज ऑन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सर ये क्लास हमने आपके पास 2-3 पार्ट्स में लगाई हैं, जिन दोस्तों ने नहीं देखी हैं गुजारिश करेंगे देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ ये सारे के सारे कंसेप्ट्स पड़े हुए हैं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के साथ जो भी क्वेश्चन आएगा वो पड़े हुए हैं। सारे के सारे रिफॉर्मर्स जो हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको याद हुए हैं। अब क्या रविंद्रनाथ टैगोर हैं? क्या आपके पास आनंदनाथ टैगोर आ रहे हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर आ रहे हैं? सुरेंद्रनाथ टैगोर आ रहे हैं? सोहान जी कह रहे हैं सर बिल्कुल हमने जो है टैगोर याद रखा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ तो बिल्कुल अब अलग ही आ गया कुछ, सबके साथ टैगोर है तो आगे क्या था? आगे जो है आगे भी याद रख दीजिएगा कि आपके पास वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अब देवेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बीच में क्या रिश्ता है वो हमें आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 बात हो रही है द कोविशील्ड वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोरोना वायरस डिजीज। अब देखिए सर ऐसा ही क्वेश्चन, इससे वर्डिंग अलग थी, पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया था, अब वर्डिंग चेंज करके दूसरे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है जो कोरोना वायरस डिजीज़ के खिलाफ आप इस्तेमाल करें, या किस तरह का वैक्सीन है? क्या आपके पास न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है? क्या ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है? क्या आपके पास लायो अटेन्यूएटेड वैक्सीन है? या आपके पास ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है? तो ये किस तरह का वैक्सीन है? क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ लिया पीछे, या आपके पास वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस क्लास में हमने रखे हैं आपके साथ। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है बड़ी बेहतरीन तरीके से चल जाए। उम्मीद करेंगे आज की क्लास में वाया दीज एमसीक्यूज आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे, अच्छा खासा रिवीजन आपको हो गया होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए सर डू सब्सक्राइब और चैनल सपोर्ट कीजिए, आप जो दोस्त हैं आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।